अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। अच्छा जी, जब ख़बरें शेयर ना करें तो दोस्तों आप जो है ना, जो अच्छा जानने वाले हैं या जो रेगुलर हमारे वीडियोस देखते रहते हैं, वो कहते हैं जी कि खैर है, ख़बरें शबरें नहीं शेयर कर रहे। तो भाईजान, जब रियली अच्छी अच्छी ख़बरें हों जो बहुत यानी ज़रूरी हों शेयर करना, तो हम टाइमली शेयर करते हैं, आप सबको पता है। जब कोई बड़ी ख़बर ना हो या कह लें कि बस हल्की फुल्की हूँ, तो फिर जो है ना वो स्किप कर देते हैं। यानी हम ज़्यादा लालच नहीं करते कि वीडियो पाई जाओ वाला तूल ते व्यूज़ जड़े ना पाँच आवे 100 आवे हज़ारों आन लखान तो सानू डॉलर देखते रहन, वो वाला सीन नहीं है। तो आज 13 सितंबर है, 13 ही है ना आज उस्ताद जी, 14 सितंबर होगी बल्कि, कल वीडियो नहीं ना पाई मेरे ख्याल है। तो आज 14 सितंबर 2024 हफ्ते का दिन है। जो ख़बरों में एक ख़बर आपसे पहले भी शेयर की थी, वो है रेजिडेंशियल एरिया में जो बैचलर्स रहते हैं वो उनको साइड लाइन किया जाएगा, और जो कोई वोलेट करेगा किसी किस्म की भी कम्युनिटी के हवाले से, वोलेशन लाइफस्टाइल के हवाले से, एनवायरनमेंट को ख़राब करने का, यानी बाहर बयान ने सड़कों पर बंदा बैठा होता है, नशा भी करता है, सिगरेट पी रहा है, रख रहा पुड़ियाँ छुड़ियाँ, उसके बाद शलवारां के हाथ जड़ा है, ये बहुत बड़ा मसला है। कोई सीरियस लेते नहीं है, लोग हंस के निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। फिर कूड़ा करकट फेंक देना, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो रेजिडेंशियल एरियाज़ में जो बैचलर्स हैं, बेशक वो कोई भी नेशनल है, उन सब के ऊपर जो है कड़ी नज़र है गवर्नमेंट की, मस्कत म्यूनसिपलिटी की जानब से। बारहा पहले भी शेयर किया जा चुका है, अभी भी, कि जी उनको एक्सपैट्रिएट वर्कर जो हाउसिंग एरियाज़ में रहते हैं, जो रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे फैमिलीज़ रहती हैं या लोकल लोग रहते हैं, उनमें जो बैचलर्स हैं विदाउट फैमिली हैं, उनके रहायश जो है वहाँ से मूव की जाए, और उनके लिए अलग भी बनाई जाएंगी फ्यूचर में। और अभी भी उनके ख़िलाफ़ जो है काफ़ी एक्शन लिया जा रहा है। तो बहुत सारी जगहों पे सिंगल लोगों को नहीं देते, रेंट पे जो है ना वो नहीं देते। दूसरा इसी से रिलेटेड है कि टेनेंट एग्रीमेंट जो है वो लाजमी करवाया जाए, उसके मतलब भी जो है ना ख़बरें चल रही हैं। और बाकी ख़बरों में ये है कि रजिस्ट्री रेंट कॉन्ट्रैक्ट 31 ऑफ कंज्यूमर फॉर नॉन, जो रेंट नहीं करवाएगा अपने रेजिडेंसी का, मस्कट म्यूनसिपलिटी का, उनको जुर्माने भी होंगे। सो फ्यूचर में जो है ना इन चीज़ों के ऊपर सख्ती होनी है, लिहाजा अभी से लाइन अप हो जाएं और कोशिश करें कि हर तरीके से लीगलाइज हों आप। हाउ टू फाइल अ कंज्यूमर कंप्लेंट इन ओमान। अगर आपको कंज्यूमर कंप्लेंट, आपने कहीं से कोई शॉपिंग की है, कोई चीज़ खरीदी है या किसी से कोई डील की है, लेन देन है, और वो आपको जो है टाइमली जो भी आपकी डील है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे मटेरियल पर, ज़्यादा तो जो हम शॉपिंग करते हैं उससे रिलेटेड होता है। जो बारगेन आप कर लेते हैं उसी के मुताबिक आपने एग्रीमेंट बनाना है, टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करनी है। फिर जो वॉयलेट करता है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है CPA, वहाँ पे अगर उसकी कंप्लेन हो गई और साबित हो गया कि जी इन पार्टीज़ का लेन देन ऐसे ऐसे तय था, लेकिन एक पार्टी ने वॉयलेशन किया, तो फिर जिसने वॉयलेशन की होती है उसको जो है अच्छे खासे जुर्माने पड़ते हैं। तो आप ओमान में CPA जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उनकी वेबसाइट, उनके ऑफिस जाके भी जो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं सारी, कि आपको कब कहाँ कैसे बेनिफिट हो सकता है या आपको नुकसान क्या होगा, ठीक है ना। ये नहीं है कि हर किसी ने फ़ायदे में रहना है, हो सकता है बंदे की अपनी गलती हो, कंप्लेन करे, लेकिन वो लेने के देने पड़ जाएँ। तो सारी चीज़ें आप CPA की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। और उसके बाद आ जाएँ ख़बरों में, वल्लाही और कोई ख़बर नहीं आएगी, बस कुछ लोगों के कमेंट्स हैं। वीडियो लंबी होगी वरना वो भी हम इधर ही डाल देते, ठीक है ना। तो कमेंट्स देखते हैं, अगर कोई स्पेशल होंगे तो उनके ऊपर वीडियो बना दी जाएगी, अदरवाइज़ फिर जो है टेक्स्ट में ही रिप्लाई कर दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।